तो कृपया मुझे बतावें। तो कहने का तात्पर्य है कि राम ने शरीर लिया, उसको भी सीता के वियोग में जंगल में जाकर रोना पड़ा। परब्रह्म थे, परमात्मा थे, साक्षात ब्रह्म का अवतार थे। अब यहाँ पर प्रश्न आता कि राम व्यवहार में सीता के पति हैं, इसके शरीर के स्तर पर सीता के वो पति हैं, और जीव वहाँ में आकर सीता के संबंध बना करके मोह में फंस रहे, ये अभिनय किया है। और वैसे राम किसी के पुत्र भी हैं, दशरथ के पुत्र हैं, सीता के पति और पुरुषोत्तम भी हैं। अर्थात चैतन्य परमात्मा वो साक्षात है, लेकिन जब वो देह में है तो देह में रहने के कारण वो किसी के पति हैं, किसी के भ्राता हैं, किसी के पुत्र हैं, लेकिन जो अपने स्वरूप में है तो साक्षात परब्रह्म है। इसलिए व्यवहार में वो रो भी रहे, हंस भी रहे। जैसे जंगल में गीद मर गया, गीद के पंख कट गए तो उसको लेकर रो रहे, और पिता दशरथ मर गए तो उनकी खबर सुनी तो उनको पता ही नहीं चला। ये रामायण का प्रमाण है ना कि पिता दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उनको पता ही नहीं चला, और जंगल में गीद को लिए रो रहे। इधर भगवान कृष्ण को देख लो, वो भी देह लेके आए तो गोपियों की बचाने के लिए द्वारका से दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनको बचाने के द्वारका से दौड़ रहे हैं, और द्रौपदी की लाज के लिए भाग रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य जो भी शरीरधारी आया संसार में, चाहे अवतार बन के आया है, ऋषि मुनि बन के आया है, देवता बन के आया है, इस शरीर में आकर के सबको रोना पड़ा। लेकिन एक अज्ञानी रोता है, ज्ञानी रोता है, दोनों बड़ा फर्क है। इस जगत में अज्ञानी भी रहता है और ज्ञानी भी रहता है, दोनों समान काम करते हैं। वो भी रोटी खाता है, वो भी भोजन करता है, वो भी पूजा पाठ करता है, वो भी योग करता है, वो भी भोग करता है, लेकिन दोनों का निश्चय अलग अलग है। ज्ञानी सृष्टि को खेल मात्र समझता है, ये सृष्टि एक खेल मात्र है। अज्ञानी इसको सत्य मान लेता है, अज्ञानी इसको सत्य मान के दुखी होता है, और ज्ञानी इसको खेल मान के खेलता है। जैसे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में खेतों में खेलते हैं तो मिट्टी के मंदिर बना लेते हैं, बड़े हंसते हैं, कूदते हैं, गाते हैं कि मंदिर बन गया है। और मम्मी ने आवाज़ दी कि बेटा रोटी खा ले, स्कूल जाना है, वो बच्चे हंसते हुए मंदिर को तोड़ के जाते हैं, मतलब हंसते हुए बनाते हैं मंदिर को खेतों में, और जब माँ ने आवाज़ दी तो हंसते हुए तोड़ के जाते हैं। मतलब उनको न बनाने में दुख था, न तोड़ने में। लोग बना रहे तो भी हंस रहे, तोड़ रहे तो भी हंस रहे, जब उनको पता नहीं इस चीज़ का। लेकिन ज्ञानी के लिए कहा कि वो जगत में इस जगत को केवल स्वप्न मात्र समझता है। ये क्या है? स्वप्न जैसा प्रतीत होता है, सत्य नहीं है। इसलिए इस मानव शरीर में जो जीवात्मा है वो तो अविनाशी, जन्मने मरने वाला नहीं है। और शरीर जो पंच तत्वों का बना हुआ है, इसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी, पंच तत्वों से बना शरीर है, और ये जीवात्मा के बगैर चल नहीं सकता। मतलब इसको प्रेरणा देने वाला कौन है? ये आँखें टिमटिमा रही हैं, श्वास आ रहा जा रहा है, भोजन पच रहा है, कान से सुनाई दे रहा है, आँख से दिखाई दे रहा है, नाक से गंध सुगंध आ रहा है, शरीर में रक्त का संचार हो रहा है, और शरीर स्वस्थ है, कभी अस्वस्थ है। अगर शरीर में जीवात्मा न, चैतन्य आत्मा न हो तो इसकी कोई कीमत नहीं। इसलिए जीवात्मा कौन है? ये जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंग है। अभिन्न मानी एक तो होता भिन्न भिन्न माने अलग अलग, अभिन्न अंग मानी उसका टुकड़ा नहीं हो सकता। ईश्वर का कभी खंड खंड नहीं हो सकता,
ईश्वर टुकड़ों में नहीं बट सकता, ये वेद का सिद्धांत। ईश्वर इस जगत के कण कण में यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वं यच्चिकंताम जगताम जगत तेन तक्तेन भूंजिता माग्रदे कश्यम सध्यनम। कि ईश्वर सृष्टि के कण कण में सर्वत्र व्यापक और ईश्वर को अपने साथ रखते हुए, अर्थात वो ईश्वर आपसे कभी अलग नहीं हुआ है। संसार के प्रत्येक वस्तु पदार्थ आपके लिए है लेकिन आपके नहीं हो सकते। इस त्याग की भावना से ज्ञानी संसार में रहता है। वस्तु पदार्थ तुम्हारे लिए हैं लेकिन तुम्हारे नहीं हो सकते। तेन तकते भूजिता, त्याग पूर्वक संसार की वस्तु पदार्थ को भोगना है। क्या त्याग है कि वस्तु पदार्थ मेरे लिए हैं लेकिन मेरे पास सदा नहीं सकते। ये शरीर मेरे लिए है लेकिन सदा जमा नहीं रह सकता। ये मकान दुकान सब मेरे लिए लेकिन सदा मेरे साथ नहीं रह सकते। जो 24 घंटे आपके साथ रहता है शरीर, वह भी हर पल हर क्षण बदल रहा है। वह भी आपके आदेश से नहीं चल रहा है। कोई भी प्राणी संसार में वृद्ध नहीं होना चाहता। हर प्राणी जवान रहना चाहता है। फिर भी खाने से, पीने से, योग करने से भी इस शरीर की आयु को नहीं बचा सकता। शरीर का जो धर्म है बदलने वाला, बचपन, वृद्धावस्था और बुढ़ापा, ये जो बदलने वाला धर्म है इसको कोई भी बचा नहीं सकता। इस शरीर की परिवर्तन अवस्था को अवतार भी नहीं बचा पाए, चाहे भगवान कृष्ण हो, राम हो, बुद्ध हो, महावीर हो, संत हो, कबीर इत्यादि, शंकराचार्य। शरीर बना इसलिए इसके निमित्त कुछ कार्य है। शरीर में रहते रहते ही हमें उस सत्य का पता चल जावे जिससे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाए। तो उसका फायदा क्या है जानने से? उसका जानने से फायदा यह है कि जीते जी मौज लेना। क्योंकि मृत्यु के बाद किसी ने स्वर्ग नरक नहीं देखा। और जो हमारे पूर्वज कहीं चले गए हैं, पूर्वज तो सभी के चले गए, जो लोग बैठे हैं पूर्वज सभी के चले गए, माता पिता, दादा दादी, नानी इत्यादि। वो पूर्वज कहाँ हैं? स्वर्ग में हैं या नरक में हैं? कैसी भी गति है? कोई हमारे पास समाचार नहीं, न उससे कोई संबंध है, न उससे कोई चिट्ठी पत्र व्यवहार है, न कोई मोबाइल है। क्योंकि जागृत अवस्था में तो हम सबसे संपर्क कर लेते हैं। चाहे हमारा रिश्तेदार बम्बई है, अमेरिका है, कहीं भी है। इस बच्चे को बिठा दीजिए, कहीं भी है, तो उससे मोबाइल से, टेलीफोन से, इंटरनेट से संपर्क कर लेते हैं। लेकिन वो जो बुजुर्ग चले गए उनका हमसे कोई इंटरनेट नहीं मिलता। कोई इंटरनेट पे खबर नहीं उनकी कहाँ है और कैसी उनकी गति है, क्या स्थिति में है। तो हमें जो चले गए उनकी चिंता मत करो, जो है उसी को ठीक करना। इसलिए स्वर्ग नरक का चक्कर छोड़ो, जो जीवन चल रहा है उसी को स्वर्ग बना लो। स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, उसे कोई लेन देन। जो अभी जो जीवन हमारे पास वो जो बचा है, सप्तम आयु को 100 वर्ष की आयु बताता है। अब 100 वर्ष आजकल कौन रहता है? तो बुजुर्ग चले गए, उनको छोड़े। वर्तमान में जो है, जितना शरीर की आयु बची है, वैसे एक पल का पता नहीं, तो मैं तो ये कहूँगा कि जो है उसी में स्वर्ग बना लो, अर्थात उसी को चैन से जी लो। आगे स्वर्ग इकट्ठा करो, नरक में जाने की तैयारी क्यों करते हो? जो है उसी में ठीक रहो, जो है उसी में मौज लो। क्योंकि स्वर्ग से
आज तक कोई तो हमारा कोई पत्र व्यवहार हुआ नहीं कि हमारे बुजुर्ग कहा है तुम्हारे दादाजी बड़े धार्मिक थे, दानी थे, पुण्यात्मा थे, सब थे, और उनकी स्थिति कैसी है स्वर्ग में, कोई जवाब नहीं। तुम्हारे दादाजी नाना नानी बड़े पापी दुरात्मा थे और नरक में क्या करती है, कोई जवाब नहीं अभी तक। तो न तो उनका स्वर्ग करने जो अच्छे काम करने का जवाब है, न बुरे काम करने का कोई जवाब आया अभी तक। इसलिए जो जिस शरीर में तो विद्यमान हो उसी में तुम ठीक रहो। इसलिए हमें इस धरती को, इस समाज को स्वर्ग बनाना है। वेदांत कहता है कि हाजिर है उसी को ठीक करो, वर्तमान में जियो। कृष्ण गीता में कहते हैं वर्तमान की चिंता को पार, भविष्य की और भूत की चिंता करना बेवकूफ का काम। जो वर्तमान उसी को ठीक रखो, और वर्तमान ठीक है तो सारा जीवन ठीक है। इसलिए ये तो बढ़िया है कि शरीर 500-400 वर्ष का हमारा नहीं है, 100 साल भी चल जाए तो बहुत है। कुछ लोग चले गए बुजुर्ग, लेकिन आजकल तो 100 वर्ष बड़ा मुश्किल है जाना। अगर होता 200-400 वर्ष का, विष्णु पितामह के 250 वर्ष होते तो कितना क्लेश देखना पड़ता। विष्णु पितामह की आयु 250 वर्ष महाभारत ने बताई, तो उन्हें कितना कष्ट देखा। बेटा बेटी मर रहे हैं, पोते मर रहे, रिश्तेदार मर रहे हैं, कितना कष्ट। अधिक आयु से ज्यादा कष्ट देखना पड़ता। इसलिए विवेकानंद कहते थे कि लंबी आयु जीने के बजाय अच्छी आयु कितनी जी जाए। 100 वर्ष मत जियो आप, हेलो 200 वर्ष जीना है, 100 वर्ष जीना, उससे मतलब नहीं कि आपने कितना अच्छा जिया वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कि आपने अपना जीवन कितना अच्छा जिया वो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा जीना नहीं जीना। अगर 50 साल का जीवन हो, विवेकानंद का 38 साल का जीवन था, शंकराचार्य का 32 साल का जीवन था, बुद्ध का 80 साल का जीवन था, कबीर का 125 साल का जीवन था, कृष्ण का 125 साल का जीवन था। तो उससे मतलब नहीं है कितनी जल्दी आपको अपने स्वरूप की अनुभूति हुई और कितने समय तक आप चैन से जी सकते हैं, वो आवश्यक है। 200 वर्ष नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट ज़्यादा उम्र नहीं जीते। इसलिए हमें दीर्घ आयु की बजाय आयु छोटी हो, लेकिन जितनी आयु हो आनंद से दी जाए, जितनी उम्र हो वो हमारे चैन से, शांति से, आनंद से बीते, तब तो जीवन का फायदा है। और हम बीमार होकर रगड़ के 200 वर्ष जीना चाहें, समाज का, घर का सब क्लेश देखते रहें, भीष्म पितामह की तरह। भीष्म पितामह का जीवन कितना है, मैं तो सबसे नरक में विश्व रहा था महाभारत। मतलब वो कहता हस्तिनापुर सुरक्षित रहेगा, हस्तिनापुर को मैं सुरक्षित हाथों में दे के जाऊंगा। इस परिकल्पना से बेचारा शरीर को रोके रखा। सुरक्षित करते 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 लास्ट में कौन आया, पांडवों का अंतिम राजा कौन था, परीक्षित कौन था, बस अब सुरक्षित हो गया था। तो क्या सुरक्षित रहा? इसलिए सुरक्षित संसार में कुछ नहीं रहने वाला है। अगर आप सुरक्षित है अपने आप में तो सब ठीक। इसलिए लंबा जीवन जीने की अपेक्षा अच्छा जीवन थोड़ा ठीक है। तो सच्चिदानंद भगवान एक मिनट कीर्तन कर लीजिए। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, 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 विज्ञानम आनंदम 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 ब्रह्म,
प्रज्ञानम् आनन्दं ब्रह्म 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 आनन्दं परमानन्दम् आनन्दं परमानन्दम् आनन्दं परमानन्दम् आनन्दं परमानन्दम् प्रेम से वो सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, संत समाज की, हर हर महादेव। आइए विषय पे। अभी आपको सबको पता है कि प्रयागराज में कुंभ का मेला प्रारंभ होने वाला है। अब इस कुंभ के पीछे क्या इतिहास, ये क्यों मनाया जाता है? देखो, हमारा इस सनातन धर्म में कुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है, इस विषय में प्रकाश डालते हैं कि संसार का प्रत्येक प्राणी इस संसार के मोह माया में इतना फंसा पड़ा है कि वो सत्य को नहीं जान पा रहा है और बाहर नहीं निकल पाता है। इसीलिए संत महापुरुषों ने ऐसी जगह निश्चय की कि जहाँ पर नदी का पानी हो, 2-3 नदियाँ मिलती हों, हरियाली हो, जंगल हो, एकांत हो, तो वहाँ पर ला कर के इन लोगों को सत्संग कथा सुनाई जाए। तो इस कुंभ के विषय में एक तो पुराणों में चर्चा है, जब समुद्र मंथन हुआ था, क्या हुआ था? समुद्र मंथन हुआ था। अब समुद्र मंथन का मतलब इतने बड़े समुद्र को कैसे मिलाया जाएगा? समुद्र आपके पास तो नहीं है, हिंद महासागर, प्रशांत सागर, अरब सागर, बंगाली खाड़ी और भी लाल सागर, कई समुद्र हैं। उनका सबका मंथन किया जाए, ऐसा क्या है, क्या सिस्टम हमारे पास? तुम्हारे शास्त्र को दिखा दिया कि साहब शेष नाग की रस्सी बनाई गई। क्या बनाए? उसको मंथन किया गया। अब कौन पकड़े इतना बड़ा शेष नाग कहाँ से आएगा? इतना बड़ा वो घुमाने वाला कहाँ से आएगा? जैसे मठा फैलते ना काम। तो मंथन का आता है तो विचार करना, समुद्र नाम संसार का नाम, जैसा ना समुद्र मंथन किया तो उसमें 2 चीज़ निकली, विष और अमृत। विष और, इस संसार में अच्छाई बुराई 2 चीज़ें, विष और अमृत। क्या है? अच्छाई और बुराई, विष और अमृत। और इन अच्छाई और बुराइयों से तुम कैसे बचवाओ, इसलिए इसका मंथन किया गया, विचार किया गया महापुरुषों के द्वारा। जब समुद्र मंथन हुआ तो इसमें अमृत और विष दोनों निकले। तो देवताओं में, दैत्यों में संग्राम हो गया। दैत्य कैसे थे? राक्षस बुद्धि वाले। तो देवता को कहते जो सतोगुणी है। तो दोनों में संग्राम हुआ इस बात की कि वो तो कहते कि अमृत हम पिए, और कहते राक्षस जिसे हम अमर हो जाएं, मतलब जिसको पीने से अमर हो जाए उसका नाम अमृत है, और जिसको पीने से मर जाए उसका नाम जहर है, विष है। लेकिन विष को कोई नहीं पीना चाहता, न देवता पीना चाह रहे हैं न राक्षस पीना चाह रहे हैं, दोनों अमृत पीना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? दोनों अमृत पीना। अब उस अमृत को एक कलश में रखा गया। किसमें? कलश में रखा गया। अब देवताओं की चालाकी, चतुर लोग चालाक होते हैं, क्योंकि राक्षस में बुद्धि कम होती है, वो लड़ सकता है, मर सकता है, लेकिन दिमाग नहीं लगता। पढ़ा लिखे व्यक्ति दिमाग बहुत कम होता है। आज दुनिया के इस्लाम वाले दुखी किसे मालूम? हिंदू से नहीं डरते हो,
वो यहूदियों से डरते हैं। अकेला इजराइल कंट्री, पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा इजराइल अकेला, और सारे यहूदी ईसाई। आप हमसे नहीं डर रहा वो। और उनकी आबादी कितनी, यहूदियों की कितनी आबादी इजराइल में, ईसा की आबादी कितनी, लेकिन उन्होंने दिमाग से काम किया। उन्होंने यहूदियों ने ईसा ने हमेशा शिक्षा को फर्स्ट रखा, एजुकेशन फर्स्ट। क्या रखा उन्होंने, ईसाइयों ने और यहूदियों ने एजुकेशन फर्स्ट रखा। हमारे यहाँ धर्म को फर्स्ट रखते हैं, किसे बोलते हैं, धर्म पहले होगा। उनके मिशन भी चलता ना, आपके पार्लियामेंट में मंत्री भी होंगे, IAS अफसर भी होंगे जो ईसाई मिशन में पढ़े हुए हैं, जो ईसाई स्कूलों में पढ़े हुए होंगे। तो उन्होंने एजुकेशन को फर्स्ट रखा। आज यहूदी दुनिया के सबसे टॉप साइंटिस्ट है। इजराइल छोटा देश वर्तमान में, आबादी कुछ नहीं है। हम कहते हैं जनसंख्या बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ, वो कितना सा देश है, लेकिन उसके बाद टेक्नोलॉजी, शिक्षा है। लेकिन आज का युग आबादी से नहीं लड़ने वाला, आज का युग मिसाइल से लड़ने वाला है, साइंस से। इसलिए कहने का तात्पर्य कि उन राक्षसों में दिमाग नहीं होता है, किसमें, और देवताओं में दिमाग होता। इसलिए देवताओं ने सोचा कि अमृत हम पी लें, ये राक्षस लड़ेंगे। उन्हें प्लान बनाया, एक योजना बनाया कि विष्णु एक ऐसा कलाकार आदमी है कि जो हर रोल कर सकता है। विष्णु एक ऐसा कलाकार व्यक्ति है, भगवान विष्णु जिसे कहते हैं, ऐसा कलाकार है कि वो हर रोल कर सकता है। कोई स्त्री बन जाए, पुरुष बन जाए, बंदर बन जाए, सारे पार्ट इसी के लिए अभिनय। हमारे शास्त्रों में जितना अभिनय विष्णु ने किया, किसी ने नहीं किया। वो क्या बन जाए विष्णु जी, स्त्री बन जाए, बंदर बन जाए, तो जरासंध की पत्नी का हरण करने के लिए विशेष भिक्षु बन जाए। ये प्रमाण है पुराणों। जलंधर की पत्नी का नाम क्या, वृंदा, उसका सत्य तो खत्म करने के लिए विष्णु रूप में वो हुए, ऐसा प्रमाण है साथ। जो विष्णु का अवतार है वो कर क्या रहे हैं कि वृंदा का सतीत्व भंग करने के लिए विष्णु रूप में चले गए। इधर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए वो विश्व मोहिनी बन गई, और मदिरा पिला रहे राक्षसों। मदिरा किनको पिला रहे, मदिरा राक्षसों को पिला रहे, मदिरा सुरापान। राक्षस पी के बेहोश हो गए तो वो लेके कलश भागे, और विष्णु जी वहां से भागे, देवता साथ साथ। अब जब छीना झपटे हुई तो एक बूंद गिरी नासिक में, बम्बई में समुद्र पास में है ना, वहाँ झगड़ा हुआ होगा जैसे प्रमाण कहते हैं। तो एक बूंद गिरी नासिक में, फिर वहाँ से भागे दौड़ करके दूसरी बूंद गिरी हरिद्वार में, उज्जैन में, और इलाहाबाद प्रयागराज। तो ये 4 बूंदें गिरी उस समुद्र मंथन से, उस कलश में से 4 बूंदें गिरी, जहाँ पर ये कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसके इतिहास ऐसे विचार करें, ये तो देवताओं का संग्राम था। उस संग्राम विश्व जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ कुंभ का ये आ गया। तो वहाँ पर उन नदियों के संगम पर, नदी के तटों पर लोगों को ज्ञान देने के बुलाया गया। हमारे शंकराचार्य के मत है, शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि कुंभ में जितने जो अविद्यावान लोग हैं उन सबको नदी तालाबों के किनारे बुलाया जाए, क्योंकि भागवत में लिखा है कि कथा कहाँ होनी चाहिए, जहाँ पर नदी का प्रवाह हो, हरियाली हो, एकांत हो। बुद्ध साधना कहाँ करते थे, जहाँ एकांत था। साधक लोग कहाँ जाते हैं, जहाँ सुनसान जगह हो, हरियाली हो, प्रकृति गोद हो, पेड़ पौधे हो, नदी हो, झरना हो, ऐसी जगह साधना अच्छी होती है। चांदी चौक में बैठ के साधना करें, लेकिन रेड लाइट में साधना थोड़ी होगी। इसलिए संतों ने रास्ता देखा कि जहाँ नदियाँ हैं, जहाँ नदियों का संगम है, वहाँ पर जितने जो भोले प्राणी को बुलाया जाए और उनको अपने स्वरूप के बारे में बताया जाए। इसलिए 4 जगह कुंभ का आयोजन होता है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और इलाहाबाद का प्रयागराज ना हो गया। अब यहाँ पर क्या है, वो मटका था कौन सा, अमृत वाला, देवताओं और दैत्यों में संग्राम हुआ था, उसमें अमृत था। विष को न देवताओं ने पीना चाहा न राक्षसों ने पीना चाहा, सब अमृत पीना चाहते हैं। अमृत का तात्पर्य गीता में कहते अमृत जो मरता नहीं है वो आत्मा है। मृत के पीछे अप्रत्य लग गया ना, अमृत जो मरता नहीं है। तो कलश में अमृत होता है, इसमें होता
वो रसायन पीने वाला नहीं था। जब ज्ञान का रस पिएंगे तब अमर होंगे। एक कुंभ है शरीर का नाम, इसका नाम कुंभ माने शरीर, और इसमें अमृत आत्मा रहता है। उसका बोध कराने के लिए ही नदियों पर, तालाबों पर, सागर के किनारे पर संतों ने इन मेलों का आयोजन किया, जिससे गृहस्थी लोग घर से बाहर आएंगे कुछ दिन के लिए, 10-5 दिन घर से, परिवार से थोड़ा मुंह हटेगा, तो कुछ दिन के लिए नदी संगम रहेंगे, स्नान करेंगे, वहाँ पर शास्त्रों की वाणी सुनेंगे, तो उसके सुनने से इनके जीवन में कुछ बदलाव आएगा। अर्थात ये जो व्याकुल है, दुखी संसार, परेशान, कुछ संतों की वाणी इनके कर्म द्वारा अंतःकरण में जाएगी, तो उससे इनके जीवन में कुछ उपलब्धि होगी। इसका मूल रहस्य ये। फिर हमारे शास्त्रों में जो कर्म, उपासना और ज्ञान 3 मार्ग जो बताए, तो हर कुंभ मेले में आपको देखो, आप तीनों मार्ग के सन्यासी मिलेंगे आप। कोई दंड पहन रहा है, कोई धूणी तप रहा है, कोई मंत्र सिद्धि कर रहा है, कोई आयुर्वेद कर रहा है, कोई योग सिखा रहा है, कोई वेदांत बोल रहा है, कोई कथा कर रहा है। और जिसको जो अच्छा लगे, बाजार में आप चले गए, आप ये नागाओं कैसे रहते सर्दी में, तो वहीं दृष्टि दिखने लगे। कोई साहब तलवार और डंगा नच रहा, वहीं खड़े हो गए। कोई कुछ कर्तव्य दिखा रहा है, कोई जादू दिखा रहा है, कोई टोना दिखा रहा है, कोई सिद्धि दिखा रहा है, कोई आयुर्वेद का प्रचार कर रहा है, कोई कथा कर रहा है, और कोई मेरे जैसा बैठा 10-5 लोगों बैठे वेदांत सुना रहा है, वहाँ भीड़ नहीं होती। तो वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार दुकान ढूंढ लेते। नहीं, ये कुंभ के अंदर आते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, ऐसा कहते शास्त्र लोग, ठीक है ना। वो होता है कि कुंभ में काफ़ी सन्यासियों को सनातन की परंपरा है कि इस प्रचार में लोग आ नहीं रहे हैं। क्या नहीं आ रहे? इस प्रचार में लोग कम आ रहे हैं। जैसे हम आपसे कहें कि एक हमें पढ़ा लिखा बच्चा दे दो, 8-10 क्लास, आप दे दो, कोई नहीं दोगे, क्योंकि पाल के देना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि धर्म प्रचार के लिए, सनातन के प्रचार के लिए सन्यासी का पढ़ा लिखा होना अति आवश्यक है। बहुत लगाने से काम चलेगा। जब किसी विद्वान से शास्त्रार्थ हो तो विद्वान चाहिए, वहाँ पढ़ा लिखा, शंकराचार्य जैसा नहीं है। क्या चाहिए? आप भभूति वाले नहीं चलेंगे, भभूति सेना है हमारी, भभूति लगाने वाले तो ये सेना है, लड़ने बढ़ने वाली है। कहीं दंगा होता ना तो चलो इनको भेजो आगे मारपीट के लिए, तो उनको भेज दिया जाएगा। जैसे शिवसेना है, बजरंग दल है, हिंदू दल है, RSS है, चलो दंगा कराओ, ऐसी हमारी सेना है। लेकिन जहाँ शास्त्रार्थ होगा, तर्क वितर्क होगा, वहाँ तो विद्वान पढ़ा लिखा चाहिए, शास्त्र का ज्ञान का। तो ये नागाओं की सेना है। हरिद्वार में जो दंगे हुए थे हिंदू मुसलमान के, तो काफ़ी नागा कटे थे और इन्होंने खूब उनको मारा था दूसरे मुसलमानों। ये तो सैनिक हैं, ये क्या है? सैनिक है हमारे। इसलिए इस सनातन के प्रचार के लिए भी हमें सैनिक चाहिए। क्या चाहिए? सैनिक। और सनातन के नहीं, देश की सुरक्षा के सैनिक चाहिए, हर मजहब के सैनिक चाहिए, हर परंपरा को चलाने के लिए सैनिक चाहिए। बताओ, नेताओं को सैनिक नहीं चाहिए? हर पार्टी का नेता सैनिक लेके घूमता है। अब आज के चुनाव का सीजन चल रहा है, हर जगह, हरिद्वार में चुनाव है नगर पालिका का, तो रात दिन भाग रहे हैं, मतलब कि सैनिक तैयार कर रहे हैं। मुझे वोट मिले, मैं जीत। किसी नेता से मुझे तू हार रहा है, नहीं मैं जीत रहा हूँ, चाहे उसको 2 वोट न मिले, हर नेता कहता है मैं जीत रहा हूँ। कोई कहता है मैं हार रहा हूँ, ऐसा कोई नेता कहता है, चाहे उसकी पत्नी वोट नहीं दे उसको, वो कहता है मैं जीत रहा हूँ। हाँ, वो कहते हैं मैं जीत रहा हूँ। अरे फिर वो जीतने के लिए क्या क्या करने बनाता है? शराब बांटेगा, पता नहीं क्या क्या ठेके पर्ची देता रहता है। अब ये जो मंद बुद्धि के लोग हैं ना, जो पढ़े लिखे नहीं, उस वोट की कीमत अनमोल है। एक वोट से सत्ता गिर जाती है, एक वोट सत्ता बन जाती है। वो थैली में वोट बांट देते, मतलब उनके दिमाग को खरीद लिया गया। उनका पावर क्या है कि एक मतदान से राष्ट्रपति गिर जाएगा, एक मतदान से अटल जी सरकार गिर गई थी, एक वोट से। अब वो चतुर चालाक लोग क्या कर रहे हैं? इन मूर्खों को शराब पिला दो, क्या कर दो? इनको ऐसा भोजन दे दो जिससे हम सारे वोट ले लें, बस। वो क्या सोचते हैं मूर्ख लोग? ये नेता आज तो आया, फिर नहीं आगे जीतने के बाद आज ही पी लो उससे। उसको मूर्ख को ये नहीं पता कि नेता तेरे वोट लेने कितना माल मार लेगा। तेरे बच्चों को स्कूल नहीं है, तेरे बच्चों को हॉस्पिटल नहीं है,
तेरे बच्चों को रोजगार नहीं है, लेकिन तू शराब के पागल हो रहा है, तो ये तो सिलेक्ट करेंगे मैं किसको वोट दे रहा हूँ, ये मेरे समाज के लिए क्या सोच रहा है, शिक्षा है कि नहीं, रोजगार है कि नहीं, स्वास्थ्य है कि नहीं, लेकिन भाई सारा बढ़ गई थोक से। तो कहने का तात्पर्य कि मतदान बड़ा विचार करना चाहते हैं, लेकिन मतदान नहीं सोचा जाता है। इसलिए सनातन धर्म में जो प्रचार है उसको प्रचार को करने के लिए हमारी सेना की आवश्यकता है कि नागवा फौज बढ़ा दी, क्या कर दी। अच्छा, फिर ये हमारे सनातन में नहीं, हर मजहब में सर्वधर्म देख लो। विहंग जो है कौन है, विहंग मारी कौन है, निहंग है, विहंग, विहंग तो पक्षी होता है, विहंग पक्षी, निहंग वो देखो लिए घूमते आ रहा पूरा। अब ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई, उनको लाइसेंस है सरकार की तरफ से, कृपान, गंगा है, पगड़ी और वो आर, सब उनके 5 हथियार मान्यता है, क्योंकि जैसी परिस्थितियाँ बनी वो फिर वैसा बनना पड़ा। इसलिए वो निहंग जो आज भी जहाँ कूद जाए वाले पुलिस भी डर जाते हैं उनसे, क्यों, उनको बनाए इसलिए गया है। निहंगों का जो छावनी होती है उसमें पुलिस फौज नहीं घुसती जल्दी से, वो भी डरते हैं उससे। क्यों, एक निहंग आ गया घोड़ा लेके तला तो सारे फौजी भागे भाई, तो वो कितने हुए, क्योंकि वो तो मरने के लिए पैदा हुआ है, उसको तो जिहाद के लिए लाया गया, आज़ादी के लिए लाया गया, तुम लड़ोगे धर्म के लिए। जिहाद एक उर्दू शब्द है, हम आज़ादी की बात करते हैं, हम जिहाद उनके लिए, हम क्या करते हैं, हम भी तो जिहादी हैं, हम भी तो सेना तैयार करने के खिलाफ लड़ने बढ़ने के लिए। तो हर मजहब करता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे कैथोलिक है, सब अपनी रक्षा करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं। और अपनी रक्षा क्या करते हैं, अपनी रक्षा अपने सिद्धांतों से करना चाहते हैं। हर मजहब कहता है कि मेरा सिद्धांत सबसे श्रेष्ठ है, सनातनी कहते हैं कि हमारा सिद्धांत सबसे श्रेष्ठ है। क्या कहते हैं, हमारा सिद्धांत सबसे श्रेष्ठ, हम प्राचीन है, सबसे प्राचीन है, अच्छी बात है, सबसे प्राचीन है। और उधर ईसाई कहते हैं हम सबसे श्रेष्ठ हैं, आपके यहाँ से बुद्ध निकला, बुद्ध कहता मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो कहने का तात्पर्य कुछ कुछ परंपराएं तोड़ ली आपस में, कुछ कुछ परंपराएं हमने आपस में तोड़ ली, बांट ली, उससे हम हमारी परंपराओं को श्रेष्ठ मानते। जैसे राधा स्वामी निरंकारी अभी बने हैं, 1.5 साल का पीरियड का, ज़्यादा पीरियड नहीं है, तो उन्होंने अपनी सेना बना ली। प्रश्न आता है कि हमारे सनातन के शंकराचार्य बैठे बैठे क्या कर रहे थे, सनातन तो प्राचीन है ना, विचार करो आप सब वेदांती कि जगत गुरु बड़े बैठे हैं, उनके सामने मजहब अलग अलग बन गए, क्यों बैठे थे वो, क्या कारण था, अलग अलग क्यों बन गए। इस बात पर गुरु जी भी कहा करते कि हमने कहा स्वरूपानंद से कि भाई हमें तुम अपना आशीर्वाद दो, 1 घंटा बोले तो हम सबको इकट्ठा कर देंगे, लेकिन सुने कौन, उसको उस बात को सुनने के लिए शंकराचार्य का जिगर चाहिए, उस बात को सुनने के लिए शंकराचार्य को दिल चाहिए, जो गुरुजी कहना चाहते थे। गुरुजी वही बात कहना जो बुद्ध कहना चाहता था, सब एक देखो, सबको एक साथ देखो, भेद खत्म करो, एक तालाब में सब पानी पिए, भेड़िया, कुत्ता, बिल्ली, शेर पी। ये बात शंकराचार्य स्वीकार नहीं कर सकते, आज नहीं कर रहे, आज भी शंकराचार्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे लोग टूटते चले गए, वो अलग अलग भाग गए। आज ईसाई के ऊपर नहीं, समस्या क्या आ रही है, बौद्धिस्ट के ऊपर नहीं, ये भाग क्यों रहे, इसके कारण को हम ठीक करने का, कार्य को ठीक करने जाते, कारण को हमें ठीक करना चाहिए। वो सच्चिदानंद भगवान की कारण क्या है, अविद्या, असमानता, समरसता नहीं, इसलिए कारण ये है। उस कारण को शंकराचार्य ठीक करने का चाहते हैं। कोई जगत को शंकराचार्य आज नेशनल चैनल पे बोल दे कि भारत में जो रहने वाले सनातनी लोग हैं, जो भारत में, एक सेंटेंस का वाक्य ज़्यादा नहीं, कोई शंकराचार्य बोल दे टीवी पे आके कि भारत में जितने ही जो सनातनी लोग रह रहे हैं सब इक्वल हैं, समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं, खत्म, झगड़ा खत्म। क्या कहते हैं राज्यपाल, एक बात कहते हैं कि भारत में जो पैदा हुआ है, किसी व्यवस्था में है, किसी वर्ण में हो, सब एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं। शंकराचार्य कुछ बोल रहा है, राजदास कुछ बोल रहा है, तो ये क्या है, मतलब समस्या तो हम पैदा करते हैं। एक बात कहनी चाहिए, डंके की चोट कहा कर मैदान में, ये सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा, खत्म का आदमी बात, कोई ईसाई नहीं बनेगा, कोई बौद्ध नहीं बनेगा, कोई इस्लाम नहीं बनेगा, सब एक साथ लड़ेंगे, झंडे की जगह है। लेकिन कहने की समस्या है कि सनातन का जो सबसे बड़ा
परिणाम जो आ रहा है इसका कारण है कि हम समानता में नहीं जी रहे। वेद क्या कहता है? एको आत्मा सर्वात्मा में विद्यमान है। एक ही आत्मा समस्त प्राणियों में रहता है। क्या रहता है? समस्त तो एक ही है। उसी आकाश वह अग्नि से आप सबके शरीर बने। शंकराचार्य भगवान ने जब शास्त्रार्थ कर लिया, विद्वान बन गए, तो स्नान करके काशी में गंगा से बाहर निकले। क्या निकले? गंगा से बाहर निकले तो दंड स्वामी तो सामने एक जमादार झाड़ू मारा था। एक जमादार झाड़ू मारा था। उन्होंने कहा हटो यहाँ से, हटो तुम, हमें अछूत कर दोगे तुम। कौन कह रहा है? शंकराचार्य की हम दंडी स्वामी पवित्र हैं, हटो यहाँ से। उन्होंने कहा महाराज मैं कहाँ हट के जाऊँगा? जिस जमीन पर तुम खड़े हो तो मैं भी खड़ा हूँ, जिस आकाश में तुम खड़े वहां भी खड़ा हूँ। ये हवा मुझे छू के ला रही आप तक, ये हवा को रोक दो। ये सूर्य रोशनी मुझे देना है, इसकी रोशनी बंद करो, आपको रोशनी दे रहा है। इस गंगा जी में कुत्ते बिल्ली भी पानी पीते हैं, सब पीते हैं, तो इसको बंद कर दो बहना। हवा मुझे स्पर्श करके आप तक जा रही है, इसको बंद करो। तो शंकराचार्य ने सोचा ये कौन है? ये तो कोई साक्षात अवतार है, ये मुझे उपदेश दे रहा है, क्योंकि मुझे तो भ्रम तक में श्रेष्ठ हूँ। उन्होंने कहा महाराज अपना स्वरूप देखो आप कौन। तो ऐसा होता है कि संक्रम शंकराचार्य के संवादरायण सूत्र भाष्य कर दो वंदे भगवतो गुरुवंदे, कि शंकराचार्य को साक्षात शंकर ही इसका भ्रम तोड़ने के पैदा हुए, प्रकट हुए। तुम काहे के अहंकार मर रहे हो? तुम कहाँ भेद पैदा कर रहे हो? तुम चले धर्मराज बनने के लिए धर्म ध्वजा पहना रहे हो, धर्म का प्रचार तो ऐसे प्रचार होगा कि जमादार झाड़ू मार दो, हटो यहाँ से, भगा दो इसको। तुम कहाँ खड़े हो? अधिष्ठान किसका? पृथ्वी में मैं खड़ा हूँ, उसी में तुम खड़े हो। वो आकाश रोशनी सूर्य सबको दे, मेरे को दे रहा है। जी गंगा में तुम स्नान करते हो, और जो पशु पक्षी पानी पीते हैं, और जो हवा मुझे छू के जाए वो आप तक स्पर्श कर रही है। तो तुम कहाँ बचोगे? जाओ ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर तुम्हें हवा न मिले मेरी वाली, ये आकाश की रोशनी न सूरज की रोशनी मिले, ये जल न मिले पीने को, ये पृथ्वी न मिले, जाओ वहाँ जाओ। शंकराचार्य होश ठिकाने आ गए। तो उस समय भी आज के 1200 वर्ष पहले ये घटना हो चुकी है, और फिर इस घटना को वापस पैदा किया जा रहा है। इसलिए सनातन खतरे में है, सनातन अपने विचारों से खतरे में है। कोई नुकसान दूसरा नहीं दे रहा। घर को लगा दी आग घर के चिरागों, स्थिति ये हो रही है। हम ही लोग लड़ रहे हैं आपस में, हम आपस संगठित नहीं है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही नहीं चाह रहे। इसलिए हम सनातन के विखंडवाद में, वो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए कि कुंभ का आयोजन का मतलब क्या? कुंभ कहते हैं मटके को, किसे कहते हैं? और मटका शरीर है, उसमें अमृत रहता है। अमृत माने आत्मा। गीता में भगवान ने आत्मा सबसे अमृत कहा है। न जायते न मरते, नहीं आत्मा जन्मता है न मरता है, न करोते न लिप्यते, नहीं करता है न लिप्त होता। वो जो आत्मा है उसका बोध इस शरीर में होगा। इसमें होगा इसलिए उसका बोध करवाने के लिए, उस अमृत आत्मा का बोध करवाने के लिए ही ये कुंभ का आयोजन किया जाता है। और हमारा जो वेद का सिद्धांत है उसमें 3 मार्ग है, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग और ज्ञान मार्ग। तीनों मार्ग अपनी अपनी जगह ठीक है। क्या है? कर्म के बगैर आपका जीवन निर्वाह नहीं होगा, उपासना साधन में आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा, व्यवस्था नहीं होगी, और ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं होगी। ये 3 मार्ग क्यों बताए? कि परंपरा से जब गुरुकुल में जाते हैं तो बच्चों को कर्मकांड सिखाते हैं, योग सिखाते हैं, साधना सिखाते हैं, मंत्र जाप सिखाते हैं, पूजा पाठ सिखाते हैं। तो दोनों मार्ग, अंत में उसको ज्ञान दिया जाता है, वेदांत अंत में बताया जाता है। इसलिए तीनों मार्ग अपनी जगह है, कर्म का भी, उपासना का भी और ज्ञान मार्ग। तो 3 मार्ग है। जिसका जैसा बोध है, जिसका समझ है, उसी बात से स्वीकार कर लेता है कि मुझे कर्म में जाना है, कि मुझे ज्ञान मार्ग करना है। लेकिन कर्म के बगैर, उपासना के बगैर आप ज्ञान मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे, क्योंकि यदि प्रवेश कर पाओगे तो फिर समझ नहीं पाओगे। इसलिए कर्म और उपासना इस जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। कर्म आवश्यक है जीवन निर्वाह के लिए, उपासना आवश्यक है अंतःकरण शुद्धि के लिए। ये मल विक्षेप जो आया है, क्या है? ये जो मल विक्षेप जीव आया है उसका निवारण कर्म से होगा, उपासना से होगा।
और ज्ञान से इसका आवरण दूर होगा। ज्ञान से क्या होगा? इसका आवरण दूर होगा। वो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए ये जो जागृत अवस्था है इसमें हमें जो सा दिखाई दे रहा है और स्वप्न अवस्था में जो दिखाई दे रहा है, स्वप्न में कौन दिखाई दे रहा है, किसने संसार बनाया, फिर कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, मतलब एक ही है। वो संसार भी स्वप्न बनाता है, अलग अलग रोल करता है और उसमें सुखी होता दुखी होता जैसे जागृत में होता। फिर स्वप्न अवस्था में अविद्या काल में चला जाता है। तो तीनों अवस्था में जानने वाला कौन सा है? अलग अलग ही है। तीनों अवस्था में, जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति अवस्था में जो जानने वाला अलग अलग एक ही। तो जागृत में वो एक ही है, स्वप्न में वही सब कुछ बन के दिखता है, अच्छा बुरा बन के दिखता है, और गहरी निद्रा में अविद्या में वो लिप्त हो जाता है। अब होता क्या, अविद्या काल में आपका अंतःकरण सो जाता है, प्राण के साथ अंतःकरण भी सो जाता है। उस अंतःकरण में मन बुद्धि काम नहीं करते हैं सुषुप्ति अवस्था में, अविद्या में प्राण मिले हुए मन। और जैसी चेतना जागृत होती है तो आप प्रातः काल कहते हैं कि निद्रा बहुत अच्छी आई, कुछ पता नहीं चला। दो बातें हम कहते, निद्रा बहुत अच्छी, कुछ पता ही नहीं चला। तो निद्रा बहुत अच्छी है, ये जो ज्ञान आपको है, अब कुछ पता नहीं चला, ये भी आपको ज्ञान है। दोनों चीज़ों को आप जानते हैं, प्रज्ञाम न प्रज्ञा, वेद मतलब प्रज्ञाम न प्रज्ञा, मैं जानता हूँ मैं नहीं जानता हूँ, ये दोनों को एक साथ जानता हूँ जानता है। अब मैं जानता हूँ मैं नहीं जानता, इन दोनों को जो एक साथ जानता है वो यथार्थ में जानता है। और दूसरी बात की जो ये समझे कि मैंने सब कुछ जान लिया, मानो से कुछ नहीं जाना। वो कहे कि मैंने सब कुछ जान लिया, मानो से कुछ भी नहीं जाना है। आगे मैंने कुछ नहीं जाना, उसने सब कुछ जान लिया। ये वेद का सिद्धांत, मैंने सब कुछ जान लिया, उसने कुछ नहीं जाना है। एक कि मैंने कुछ नहीं जाना, उसने सब कुछ जान लिया। क्योंकि जानना अपने से अलग का होगा, जानना अपने से अलग का होगा। मैंने कुछ नहीं जाना, मतलब कुछ नहीं जानने वाला कि मेरे से अलग कुछ है ही नहीं। जानना, पाना, खोना, आना, जाना ना हमेशा दो में होता है। न जाना है, न आना है, न पाना है, न खोना है। एक वस्तु देखो, उपनिषद का दृष्टांत कि जब अग्नि जलती है, क्या जलती, काष्ठ में अग्नि है लकड़ी में, तो अग्नि जब जलती उस काष्ठ में पहले ही है, लकड़ी में अग्नि है पहले, वो जल के खाक हो जाती है। कहाँ गई अग्नि? अग्नि लकड़ी में है और समा गई, वहीं पैदा वहीं खत्म हो गई। इसलिए कहा गया कि ज्ञानी आदमी को इस संसार में कर्म नहीं लगते, क्योंकि जैसे अग्नि से आग निपटती है, जली और लकड़ी को खाक कर दिया, तो आग कहाँ गई, कहाँ से निकली? जिसमें थी उसी में ले हुए। अब एक लकड़ी जल के आग खत्म हुई नहीं, आग है, व्यापक है, अग्नि में है, मतलब लकड़ियों में ईंधन में व्यापक है अग्नि, एक जल ही नहीं है अभी तक। इसे ब्रह्म तो व्यापक है, ब्रह्म तो व्यापक है, लेकिन ब्रह्म का ज्ञान होना जरूरी है। जो आग जलेगी वही तो खाक होगी, ये ब्रह्म ज्ञान होना अति आवश्यक है। ब्रह्म तो व्यापक है, सर्वम खलिदो ब्रह्म तज्जलांति शांत उपासित, ये ब्रह्म व्यापक है, या तत्सर्वत्र व्यापक है, लेकिन व्यापक कैसे हो इसका बोध होना चाहिए। सब जगह है, सबके लिए प्यारा, वेद कहता है कि सब जगह है, सबके लिए प्यारा, सबको प्यारा है, सबके लिए मीठा, सब जगह मीठा, और उसे कोई जाने या नहीं जाने वो सबको जानता। परमात्मा सबको जानता है, उसको जाने या नहीं जाने, इसलिए उसको जाने या नहीं जाने वो सबको जानता है। जैसे उपनिषद का प्रमाण आता है, मांडुक्योपनिषद कहती है कि जब आप गहरी नींद में सो रहे हो क्या, और जब आपको गहरी नींद के बाद जब मच्छर काटे, तुम्हारा हाथ कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा जहाँ पर मच्छर काट रहा है। तो दूर से तुम सुसुप्ति में, और जैसे ही मच्छर ने काटा हाथ वहीं चला गया। इसके दो अर्थ है वेद में कि दूर से दूर उसके लिए जो अज्ञानी है, जिसे समझा ही नहीं है, इसलिए परमात्मा दूर है, और जिसने जाना समझने की कोशिश की उसके लिए नज़दीक में। परमात्मा दूर उसके लिए है जो सत्संग नहीं सुनता है, जो बहिर्मुखी है, उसके लिए दूर है परमात्मा। जो अंतर्मुखी है, सुनना चाहता, परमात्मा उसके नज़दीक ही है। गहरी नींद में नींद आ रही थी, मच्छर ने काटा, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, दोनों का हाथ वहीं जाता है। तो क्या ब्रह्मज्ञानी को पता है या मूर्ख को पता है? दोनों बराबर है ना। एक ब्रह्मज्ञानी को मच्छर काटता है, एक मूर्ख को मच्छर काटता है।
तो हाथ तो दोनों का वहीं जाता है। इसका मतलब मच्छर काटने में ज्ञान हो गया, अज्ञानी हो गया नहीं। दूर से दूर है, दूर उसके लिए है जिसने सत्संग नहीं सुना, जिसने गुरु के सानिध्य बैठकर वेद शास्त्रों का चिंतन मनन नहीं किया है, विचार नहीं किया, उससे दूर है। और जिसने बैठ करके सत्संग सुना है गुरुमुख से, शास्त्र से, उसके समीप है। ये पास से पास और दूर से दूर हो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए मानव शरीर उस परम पिता परमात्मा की सबसे उच्च क्रोध करती है, सबसे सुंदर शरीर मनुष्य का बना है। और मैं कई बार सत्संग में कह चुका हूं कि इस संसार में धर्म और मजहब संप्रदाय किसी भगवान ने नहीं बनाए। धर्म, मजहब और संप्रदाय किसी ईश्वर ने नहीं बनाए हैं। ये महादुख है। धर्म भी, संप्रदाय भी और मजहब की कल्पना मनुष्य ने करी, भगवान की कल्पना ईश्वर ने करी। ईश्वर की कल्पना ईश्वर ने नहीं की है, भगवान की कल्पना हमने की है। मनुष्य ने धर्म की कल्पना करी। और हर 1000-2000 किलोमीटर पर अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग परंपराएं हैं। कुछ क्षेत्र हमने देखे नहीं जहाँ पर परंपराएं ऐसे हैं कि जहाँ आपके रामकृष्ण भगवान फैले, उनकी भावना ज़्यादा है। आप बंगाल में जाइए, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर आपके रामकृष्ण भगवान को, हनुमान को नहीं पूजता है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा पूजा 2 लोगों की होती है, पता आपको किसकी होती है? रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद गुरु और विवेकानंद जी की पूजा होती है। बंगाल में जाकर देख लो आप, वहाँ तुम्हारे हनुमान जी को कोई नहीं पूजता है, राम जी को, कृष्ण जी को नहीं पूजता। वहाँ विवेकानंद जी गुरु रामकृष्ण परमहंस की पूजा होती है और विवेकानंद की पूजा होती है। ठीक है। और आइए इधर पंजाब में चले जाइए, आपके किसी गुरुद्वारे में रामकृष्ण की मूर्ति नहीं मिलेगी आपको, किनकी मिलेगी? गुरुओं की मूर्ति मिलेगी, फोटो या उनकी वाणी। गुरुद्वारा पंजाब में और पाकिस्तान से लेकर जहाँ तक गुरु नानक, वहाँ तक किसी गुरुद्वारे में आपको आपके राम जी की, हनुमान जी की, देवी देवता की फोटो नहीं मिलेगी। इसकी फोटो क्या? सबसे पहले गुरु नानक की वाणी। मतलब अब उस गुरु वाणी में क्या है? उस संतों की वाणी, उसमें गुरु रविदास की वाणी है, गुरु कबीर की वाणी है, गुरु नानक की वाणी, अनेक संतों की वाणी है। ग्रंथ है ना, तो उन्होंने ग्रंथ वाणी बोला, वो वाणी को ग्रंथों में कहा, जो शब्द थे उनके। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? वो बात कबीर ने कही है, वो रविदास ने कही है, सहजन ने कही है, गुरु नानक ने कही है, गुरु अमरदास ने कही। गुरु वाणी में सबकी वाणी। लेकिन उन्होंने मूर्ति को हटा दिया। क्या कर दिया? मूर्ति को हटाकर वहाँ पर श्रेष्ठ मिलेगी आपको 2 मूर्ति, या तो गुरु गोविंद सिंह की मिलेगी कभी, या गुरु नानक देव। और कोई देवता नहीं, मतलब बीच वाले देवता नहीं उनके। गुरु परंपरा में 10वां देवता अलग हुए थे, गुरु गोविंद सिंह जी। उनसे पहले के जो 9 थे, किसी की फोटो मिलता है, किसी का नहीं मिलता है। कुल मिला के जो गुरु ग्रंथ में जो वाणी कही गई है वो समझ होगी। उसमें कबीर की वाणी बहुत है, रविदास की वाणी बहुत है। अब कहने का अभिप्राय है कि रविदास की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में है, लेकिन रविदास का मंदिर अलग है। काशी में देखो जाकर के, रविदास का मंदिर अलग है, उनके गुरुद्वारे अलग है। मतलब वाणी उनकी ले ली, गुरुद्वारा उनका अलग है। तो ये मानव की जो प्रकृति है हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में, ये बड़ी विडंबना है। तो मैं तो कई बार कहता हूँ कि धर्म मजहब की बजाय अगर इंसान को इंसान बनाया जाए तो सबसे ठीक रहेगा। धर्म तभी बच पाएगा जब इंसान में इंसान नहीं रहेगी, धर्म नहीं बच पाएगा। न आपका सनातन बच पाएगा, न सरदार कोई। अगर मानवता नहीं है फिर कोई मजहब तुम्हारे काम नहीं आना। अगर कहीं मजहब बनना है तो मानवता से बचना है। मानवता, प्रेम, करुणा, दया, परोपकार। और जहाँ शास्त्र की अर्थ शास्त्र, जहाँ शास्त्र से काम न चले वहाँ पर शस्त्र उठा लिया जाता है। क्या? वहाँ पर शस्त्र की भी आवश्यकता होती है। जब कोई आदमी नहीं माने, खुरापाती आदमी ठीक बात मानता नहीं, तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है निकालने के लिए। ये भी धर्म ने छोड़ दी। हमारे धर्म ने ये भी छोड़ दिया कि शास्त्र से काम चले चलाओ, और शास्त्र से आदमी नहीं मानता फिर शस्त्र उठाओ। इसलिए शस्त्र उठा करके हमने अलग अलग मत पंजे बना रखे, और अलग अलग मजहबों में, अलग संप्रदाय में हम सनातनी बटे हुए हैं। सरदार लोग
गुरुवाणी पर इकट्ठे हैं एक साथ। क्या कर रहा हूँ, सरदार लोग गुरुवाणी पर इकट्ठे एक साथ गुरुद्वारे के लिए मरने मिनट को तैयार है, उनके को यहाँ चाहे तो मरने मिनट को तैयार है। अच्छा हमारे देख लो सनातन में एक कोई संत बोलेगा तो उसको दूसरा काट कर देगा, अगर मैं सत्य बोला तो शंकराचार्य काट देगा, शंकराचार्य बोले मैं कहा क्यों, कारण क्या है कि कारण के विचारों का आदान प्रदान नहीं है, इसलिए समस्या का मानवता को खतरा है। जितने दुनिया में आज तक जो मनुष्य के झगड़े हुए हैं भगवान और धर्म के नाम पर, हिटलर ने लाखों आदमियों को गैस में मार दिया था। हिटलर ने दुनिया में जो भी आदमी झगड़े हो रहे हैं, हाँ तो यहूदियों को मारा था। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि जितने ये संप्रदाय के झगड़े हैं वो मनुष्य के खतरा है, चाहे कजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यरूशलेम है, सीरिया, सब बर्बाद हो, मतलब कट्टरता में सब बर्बाद आपस में। जहाँ कट्टरता आएगी ना वहाँ पर मानवता खतरे में। तो यहूदियों को मारा है हिटलर के ज़माने में, और अनेक समस्याएं संसार में होती आई। इसलिए ये जब तक मनुष्य रहेगा शरीर में, ये अपने अपने पंथ मजहब अलग अलग चलाएगा और उन्हीं को मान्यता मान के झगड़ता रहेगा। अगर इन सारे मजहबों को त्याग दिया जाए, एक मजहब हो क्या कि केवल मनुष्य श्रेष्ठ बना दिया जाए, आपस में प्यार से रहे, करुणा से रहे, तो मनुष्य श्रेष्ठ है। जब मनुष्य श्रेष्ठ, तुम्हारा मंदिर बचेगा, तुम्हारा गुरुद्वारा बचेगा और तुम्हारे स्कूल विद्यालय सब बचेंगे। अगर मानवता नहीं है तो विद्यालय विश्वविद्यालय बहुत चला गए। पहले इतिहास गवाह है, यहाँ पर विदेशी आते बहुत पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, इतने विश्वविद्यालय फेमस थे। उनकी लाइब्रेरी को जलाया गया तो 6-6 महीने तक तो उनकी आग जलती रही। इसे रहस्य कौन खोले, जो बोले कुंदा खोले तो गड़े घंटे उसे गले। अगर मैं बोल दूँ अभी चैनल पे तो फिर लोग मुझसे लड़ने आ जाएंगे, ये आप क्या करें सनातन धर्म के प्रचार। क्योंकि रहस्य विद्यालय किसने जलाए, शिक्षण संस्थाएं तबाह किसने की। क्योंकि अगर किसी से दुश्मनी करनी है तो उस बच्चे को शिक्षा से अलग कर दो, बस खत्म कहानी। किसी मजहब को, किसी देश को बर्बाद करना तो शिक्षा से हटा दो उसको, वो आवारा हो जाएगा। किसी घर को, किसी देश को बर्बाद करना तो शिक्षा से हटा दो उसको। मूर्ति पूजा, पाखंड, सीरिया सरियम लगा दो शरीयत में, वो पढ़ेगा ही नहीं आदमी, उनकी सोच नहीं बदलेगी। पढ़े लिखे आदमी की सोच अलग होती है और मूर्ख की सोच ऐसी नहीं होती। जो मूर्ख होता है उसकी सोच नहीं होती। इसलिए अगर किसी समाज को बिल्कुल पिछड़ा लाना है तो उसको शिक्षा से वंचित कर दो, बस पढ़ाई लिखाई से दूर कर दो। तो उसको शास्त्र पढ़ाओ, ना वेद पढ़ाओ, ना गाय, कुछ भी मत पढ़ाओ। तो क्या होगा, गंवार भेड़ चढ़ने हो जाएगा। और उसको जैसा पढ़ाओ वैसे करते जाए। जैसे मदरसों में पढ़ाते हैं लोग, उनको बस घर में लाए जाते वो पढ़ाए जा रहे, क्या पढ़ा रहे, क्या आते हैं, कुछ नहीं पता। इसलिए शिक्षा श्रेष्ठ होगी तो आपका धर्म मजहब बचेगा। शिक्षित होना बहुत जरूरी है। 1000 मूर्खों से बेहतर ज्ञानी ठीक रहता है। अगर आपको 1000 मूर्खों की भीड़ है तो किसी काम के नहीं हो, कुछ समय के लिए तबाह कर सकती है। लेकिन एक ज्ञानी को चले आपने तो लाखों की कीमत पा लिया। वो सच्चिदानंद भगवान की। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो सनातन धर्म है वो विभिन्न संप्रदायों में, विभिन्न धर्म विधाराओं में बह रहा है। वो विभिन्न संप्रदाय आपस में अगर प्यार प्रेम से रहें तो कोई समस्या नहीं। अभी तो कुंभ प्रारंभ हो रहा है, जब अखाड़ों का शाही स्नान होगा ना तो कितने लठ बजेंगे हमारे लोगों को देखना जाकर। अब उनसे पूछे संतों से कि तुम धर्म गुरु हो, संसार को उपदेश, मीडिया लाइव चल रहा है, क्या चल रहा है, मीडिया तुम्हें देख रहा है, तुम स्नान के लिए लड़ रहे हो, एक जगह बैठ के फैसला कर लो। मतलब कि मीडिया भी इस बात को उठाता है कि धर्म प्रचार कर रहे हैं, ये नहाने के लिए क्यों लड़ रहे हैं, पहले हम नहाएंगे, पहले हम नहाएंगे। मतलब पहले नहाने से क्या तुम मुक्ति जल्दी पालोगे। तो ये भी तो एक ब्लाइंड फेथ है। अगर मैं कहूँ तो फिर मुझसे लोग लड़ेंगे क्या आप ऐसा करें, अरे गंगा जी में स्नान करना है, 1 घंटा बाद आधा घंटा नहीं, पहले हम मिल और उसके लिए तलवार निकालें, क्योंकि मूर्खों की फौज इकट्ठी कर रखी और विद्वान उसका यूज करते हैं। ये बात मैं सब कह रहा हूँ, झूठ मत बोलो। आप लाइव चैनल देखना, इलाहाबाद जाके देखना, प्रयागराज में जाके देखना, स्नान के लिए झगड़ रहे लोग। मतलब कि उस स्नान से को मोक्ष मिलेगा, उसी दिन मिल जाएगा।
बोले उसी घड़ी उसी पल मिल जाएगा, तो फिर वेदांत खड़ा हो गया हमारा। फिर तो शंकराचार्य का सिद्धांत ही खत्म हो गया। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी सबसे अग्रणी है। हनुमान जी के लिए कहा कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानी में सबसे आगे। तो फिर स्नान करने में मुक्ति होने वाली फिर वेद शास्त्र क्यों पढ़ते हो, क्यों पढ़ाते हो कि स्नान से ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, ये आज ही। तो फिर मूर्ख में हमारे क्या फर्क है? भाई गलत कर रहा हूँ राजबा, बोले ये क्या है? हमको लगता है मेरा कहने का तात्पर्य है कि स्नान के लिए भी विवाद, तो इसका मतलब फिर सनातन कहाँ टिकेगा? और मीडिया विदेश का जाता कई बार, आप बाहर का मीडिया में होता तो दिखाता नहीं कि देखो ये क्या हो रहा है, मेलों में क्या हो रहा है। हमारे यहाँ तो हर मीडिया आ जाएगा, लेकिन जहाँ उनकी चलती है ना मक्का मदीना, वहाँ मीडिया नहीं दिखता है। अब की बात थोड़ा सा हम कट्टर हो गए, यहाँ गैर हिंदू कोई नहीं आएगा तो बड़ा हाउल्ला हो रहा है, पार्टी पक्ष ले रही है, वो भी ले रही है, क्या कारण है? अरे भाई उनके यहाँ कौन जाता है? मक्का मदीना में क्या हम जा सकते हैं? क्या हमारा मीडिया जा सकता है? तो उनको एक बार नो एंट्री कर दी तो दो कितनी पार्टी वाले भाग रहे। अब उनसे पूछो हम भी वहाँ जाए मक्का मदीना में, हमारा प्रवेश हटा हुआ, मतलब हम भी जाएंगे वहाँ पर। तो फिर प्रोहिबिटेड एरिया हो, तो वो तो जैसे आर्मी नहीं होती, निषेध। इसलिए हमारा धर्म लचीला है। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि सनातन धर्म में बहुत लचीलापन है, कट्टरता नहीं है। लचीलापन दुखदायी होता है कई बार, और अधिक कट्टरता भी दुखदायी। इसलिए अधिक वीणा के तार न खींचो जिसे सुर देना बंद कर दे, और अधिक वीणा के तार ढीले बंद से सुर देना भी बंद कर दे। वो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए सत्य सनातन धर्म का परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र व्यापक होने के नाते वो आपको प्रथम प्राप्त है। उस प्राप्ति की प्राप्ति करनी है, अर्थात जो आपके पास है उसी की भूल हो गई, बस उस भूल को सुधार लो, बस हो गया भजन। ये आज की आदत नहीं, पूरी आदत है। कई जन्मों से भूल चुके हम, क्या कई जन्मों से भूल चुके, पता कितने जन्मों से यात्रा करते करते इस मनुष्य नहीं पाए, और ये मौका मिला है। और इस शरीर में आकर यदि हमने अपने मूल को नहीं समझा तो सबसे बड़ी भूल होगी। वेद कहता है, उपनिषद कहती कि इस जन्म में यदि आपने अपने ईश्वर को नहीं जाना, अपने आत्मा का बोध नहीं किया, तो सबसे बड़ी महान हानि है, बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। चाहे आप पूंजीपति हो सकते हैं, अधिकारी हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, कुलवान हो सकते हैं, लेकिन यदि अपने को नहीं जाना तो कुलवान होना, धनवान होना भी आपको दुख ही देगा। दुख का कारण क्या? अविद्या, अज्ञान है। जिसने अपने को नहीं जाना वो चाहे कितना ही पूंजीपति है, चाहे कितना धनवान कुलवान है, वो शांत नहीं हो सकता। ये ब्रह्म ज्ञान आपको शांति देता है, ये धन व्यवस्था नहीं देता है। धन कुलवाने में सबसे बड़ा आपको शांति का संदेश ब्रह्म ज्ञान देता है। अर्थात होश, कॉन्शियसनेस आप में आनी चाहिए कि हम कैसे जिए। यदि होश नहीं है, बेहोशी में जीवन जीने से बड़ा कष्ट है। इसलिए होश में जीवन जीने के लिए बहु काल करो सत्संगा। ये प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हमारे शरीर में 3 गुण हैं विद्यमान। प्रकृति बनी जब 3 गुणों से, शरीर में 3 गुण है। हम हर पल हर क्षण सतोगुण में नहीं रह सकते, हम 24 घंटे सतोगुण में नहीं रह सकते। अब कई संस्थाएं टेंडर चला रहे हैं आजकल, क्या चला रहे? पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। 1 घंटा चिल्लाएंगे पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, चलो सोच लिया। और जैसे इनका प्रवचन पूरा आता है, बोल रजोगुण में आ जाती सारी महिलाएं, तमोगुण में आ जाती, फिर क्या करो? रोक लो इनको। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके शरीर में 3 गुण हैं, वो देवताओं को भी, ऋषि मुनि को भी, सबके। प्रकृति में जब 3 गुण हैं तो उसे को बच नहीं पाया। और मैं कहूँ तुम शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो, प्रसाद शांति से लो। आज तक शांति से लिया प्रसाद? 22-23 साल लगे। शांति से लाइन से प्रसाद लो, लाइन से प्रसाद लो, शांति बनाए रखो। वो प्रसाद लेके नहीं जाएगा, ये बेटे खाएगा, माने आज तक बात। मैंने कहा कि शांति से बैठो, लाइन से प्रसाद लो, शांति से बैठे खाओ प्रसाद, कोई घर नहीं जाएगा, पहले यही बेटे खाएगा। ये कहा ना? मैंने नहीं कहा, कहा नहीं कहा, तो क्या आपने मेरी बात मानी? अरे सबने कुछ तो नहीं मानी होगी, अब कुछ तो आना ही बंद कर दिया।
जब से भंडारा मैंने बंद कर दिया और आना बंद कर दिया। इससे आप लक्ष्य भंडारा है, सत्संग नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं आपको कुछ समय रोक सकता हूँ, शांति शांति, और सीढ़ी पर उतरते ही क्रांति हो जाती है। चप्पल जूतों के लिए लड़ेंगे, मेरी चप्पल दबा दी, मेरा सोल दबा दिया, मेरे को पानी कम दिया, मेरे को सब्जी कम दी, तो क्या है ये? आप गुणों से बच नहीं पाते। हम कुछ समय के लिए सतोगुण, हाँ मैं कहता हूँ कि सतोगुणी वृत्ति होनी चाहिए, लेकिन हर पल नहीं रह सकती। हर पल सतोगुणी वृत्ति आपकी बनी नहीं रह सकती। प्रयास करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, संस्थाएं तभी चलती। पॉजिटिव सोचने से संस्थाएं चलती। सकारात्मक विचार से ही संगठन चलता है। क्या चलता है? लेकिन कुछ समय चलेगा, फिर उसमें रजोगुण आएगा, फिर तमोगुण आएगा, ये सब चलता रहता है। इसलिए हम कुछ समय के लिए गए कि सतोगुणी बने रहो, उससे काम चलने वाला नहीं है। जब आपको भोजन करना तो कौन से गुण में जाओगे? जब आपको निंदा के लिए क्या करना पड़ेगा? इसलिए तीनों गुण प्रकृति में है। अब आपको बैलेंस में रखना है बस। आपके पास स्कूटर है, रेस भी है, ब्रेक भी है, गियर भी, गाड़ी आपके हाथ में है, तो स्पीड 200 भी है, 150 भी, 80 भी, 100 भी, ब्रेक गियर सब। अब आप ड्राइवर हैं तो चलानी आपको है कि 200 में भाग के मरोगे या मारोगे, इसलिए उसको बैलेंस में रखना है। गाड़ी का बैलेंस आपको चलाना है कि अगर खुला रोड है तो भगा लो, नहीं तो फिर धीरे चला लो। ऐसे ही ये ज्ञानी के हाथ में होती है गाड़ी, तुझे कितना क्रोध करना है, किस समय करना है, क्या नहीं करना है। ज़्यादा क्रोध करो तो मामला गड़बड़ है। क्रोध कभी कभी करना चाहिए, हमेशा नहीं करना चाहिए। जब आफत आई है गले में तो फिर तो अपना रजोगुण तमोगुण दिखा देना चाहिए, नहीं तो फिर तो लोग खा जाएंगे। गुड़ मीठा होता है ना, मक्खी भी खाती है, चींटी भी खाती है, इंसान भी खाता है। ज़्यादा मीठा बनना भी ठीक नहीं। नमक पे कोई चीटा नहीं आता जल्दी से, आता है? नमक की थैली में चींटी देखी आती? क्यों नहीं आती? मतलब गुड़ पे सब चीटा मक्खना है, नमक पे कुछ नहीं घुसता है। थोड़ा और कभी नमकीन असर दिखा देना चाहिए प्रकृति के साथ। बोल सच्चिदानंद भगवान। यार पानी हर जगह बदल पानी। ज़्यादा ठंडा है, ठंडा होने वैसे ही होगा, नॉर्मल है, गर्म का नहीं होगा। इसलिए आपकी प्रकृति को आप अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। इसलिए स्वरूप का बोध होने के बाद संसार में आपको पॉजिटिव रहना है। अपने आत्मा का साक्षात्कार होने के बाद आपको सामाजिक व्यवस्था में पॉजिटिव ही रहना है। क्या करना? सकारात्मक विचार से रहना है, लड़ना झगड़ना नहीं। घर हो, बाहर हो, कहीं हो, पॉजिटिविटी जीवन आपको शांति देता है। लेकिन इतने पॉजिटिव मत हो जाना गुड़ की तरह कि सब खा जाए आपको। लेकिन कभी कभी आपको तमोगुण में आना पड़ता है व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अगर सास बिल्कुल पॉजिटिव रहे तो बहू साल से देख लेते कि हाँ सास बिल्कुल कुछ बोलती नहीं, तो बहू अपना तमोगुण दिखा देती है। और जब बहू सतोगुण में बैठी है तो फिर सास तमोगुण दिखाती है। इसलिए दोनों का बैलेंस बना रहना चाहिए। जैसे गाड़ी में है ना, रेस और ब्रेक क्लिच, इसलिए गाड़ी आपको चलानी है, किस समय आपको क्या करना है। इसलिए अधिक सीधापन भी दुख का कारण होता है। टेढ़ापन सबसे बड़ा खतरा है, फिर आप किसी से नहीं बनेंगे। टेढ़ापन में आप किसी नहीं बनेंगे। इसलिए सीधा और टेढ़ा दोनों का जो मध्यम रास्ता उसको अपनाना चाहिए। मध्य मार्ग ये बनो, न ज़्यादा दौड़ो न बिल्कुल आराम करो, मतलब अपने आराम से कछुआ चाल चलते रहो। इसलिए व्यवहार में भी आपको ऐसे रहना। ज़्यादा चिपका भी दुख का कारण, लगाओ अलग हटा दुख का कारण। इसलिए कबीर ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खीर, ना कहो से दोस्ती तो ना कहो से ना दोस्त, ना कहो से न राग है, न चिपकाव, न हटाओ, सम अवस्था में रहो। क्योंकि संसार का प्रत्येक प्राणी, इस जगत का प्रत्येक प्राणी संसार में अपना खेल खेलने आया है।
और किस प्रकार से खेल खेलेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, टीचर बनेगा, जो कुछ ही बनेगा, लेकिन बनने के बाद भी यदि उसके अंदर सत्संग का प्रभाव नहीं है तो वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा। इसलिए दुख की निवृत्ति, प्रमाद की प्राप्ति के लिए हमेशा करना सत्संग का लाभ लेते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग वह ऑक्सीजन है। जब आदमी बीमार होता है ना, अचानक उसको आईसीयू में ले जाया जाता है तो उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया जाता है, उसका जीवन बच जाता है। लेकिन सत्संग, जब आपके पास अनेक आपदाएं आ जाए, अनेक समस्याएं आप पढ़े, क्या पढ़े, अचानक घर में आ जाती, संस्था में आ जाती, परिवार में आ जाती, और वो आती रहती। जीवन का नाम तो संघर्ष है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं है तो आपको जीवन का पता कैसे चलेगा? जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष, और संघर्ष में वो जीत पाएगा जो सहज है, जो समझदार है। और समझदार नहीं, वो जीवन में संघर्ष नहीं कर पाता। ये संघर्ष का मतलब है कि सहज में जीवन जीना, समझदार जीवना। ये वेदांत आपको ये नहीं कहता कि आप जीवन उदंडाज नहीं, समझदारी से, सहज से। जैसा देश, जैसी प्रसिद्धि, जैसा काल, देश काल और प्रसिद्धि। देश कहाँ बैठे, काल समय क्या है, परिस्थिति क्या है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार अपना बैलेंस बना लेना चाहिए। हमारा एक इतिहास का प्रोफेसर था, कहानी सुनना, हमें इतिहास पढ़ाया प्रोफेसर। तो सुबह सुबह आया, लेसन बोला, बोले सुनो बच्चे लोग, हाँ सर बताओ। गुस्सा बड़ा समझदार होता है। बोले कैसे सर? गुस्सा इतना समझदार होता है कि वह अपने से कमजोर पे जल्दी आता है, और अपने से उस्ताद को गुस्सा आता ही नहीं है। वो आज तो मुझे याद है कि वो प्रोफेसर कहता गुस्सा बड़ा समझदार है, अपने से कमजोर होकर खा जाओ उसको तुरंत पकड़ के। वो जो अपने समझ उसको गुस्सा आता ही नहीं, तो समझदार है ना गुस्सा, कि कमजोर को तुरंत पकड़ लेगा वो, और जैसा सवाल देखे तो आएगा नहीं। अब उस गुस्से ने बैलेंस बना लिया अपना, कमजोर तो हावी हो गया, अब कमजोर नहीं तो पकड़ लिया। तो कहने का तात्पर्य को शांत हो गए। इसलिए अरे पवार साहब शांति से, मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए जो गुस्सा समझदार से काम करता है, अपने से कमजोर आ जाता है। जैसे रास्ते में चलते हुए दो स्कूटर वाले आपस में किसी बात को टच हो गए तो लड़ने लग गए। अब एक तगड़ा एक छोटा है, तो तगड़े ने देखा कि मैं सुन मारूंगा। अब वो छोटा समझ गया कि यार अब ज़्यादा पंगा कर तो पीटेगा, तो वो चुप हो गया। समझदारी है ना? तो कहने का था समझदारी बहुत जरूरी है। किस समय गुस्सा करना और कहाँ करना, कितनी मात्रा में करना, दवाई कितनी देनी, ये भी ज़्यादा नहीं है तो इसका सिर ही फोड़ दो, ऐसा गुस्सा ठीक नहीं है। मतलब कि आपका काम चल जाए। इसलिए सत्संग आपको गुस्सा, क्रोध, पॉजिटिव सबके लिए बताता है किस समय कितना करना है। ये आपका अपना बैलेंस है कि बुद्धि आपकी काम करेगी। शास्त्र ने, गुरु ने आपको समझा दिया कि जीवन जीने के लिए आपको सत्वगुण में रहना पड़ेगा, रजोगुण में रहना पड़ेगा, तमोगुण में रहना पड़ेगा। आप 24 घंटे सत्वगुण में नहीं रहोगे। अगर सत्वगुण में रहोगे तो सोओगे कब? मीडिया ने एक बार बड़ी हल्ला कर दिया, मोदी जी योगी सोते ही नहीं है, 24 घंटे काम करते हैं। तो मैंने देखा यार ये बड़ा सिस्टम पढ़ा दिया, मोदी सोते नहीं, योगी सोते नहीं, मैं ये बीमार है ना, प्रकृति के नियम से लगा ये 24 घंटे काम करते हैं, ये सोते नहीं यार। जो आदमी 24 घंटे काम करेगा, सोएगा नहीं, तो सारा सिस्टम खराब हो जाता। लेकिन इतने भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए कि उनको भी सोने का समय चाहिए, उनका भी बॉडी है, ऐसा नहीं है। कितना ही कर्मधार हो, कितना ही योगी हो और कितना ही काम करने वाला, उसको निद्रा जरूर आती है, आज नहीं तो कल, और आज नहीं सोएगा तो कल परेशान होगा। ये प्रकृति के नेचर के नियम से कोई बच नहीं पाया। इतनी झूठ मत बोलो कि हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ तुम देख के जाकर तो पियो, 6 घंटे 3 बजे उठते हैं। तो 3 बजे तो हमें उठ जाते, क्या दिक्कत उठने में? नहीं, मैं ये क्या कह रहा हूँ, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है ना, सुनो, वो तो देश का प्रधानमंत्री, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री, तुम घर के मुखिया हो, तुम कितना घंटा सोते हो? तुम्हारे घर में शायद कितने दिन सोते हो तुम?
तुम्हारे बच्चे की शादी हुई है, बेटी उनकी, कितने घंटे सोते हो तुम? 2-2 दिन नींद उड़ जाती। और जिसकी जिम्मेदारी है उसको उस पद पे बिठाया है तो उसकी जिम्मेदारी वो जानता है। देखो डेली थोड़ी होता है ऐसा, कभी कभार हो गया, डेली ऐसा करेंगे। हालांकि 55-60 साल की उम्र में 5 घंटे की नींद बहुत होती है, पर्याप्त 5-4 घंटे की अच्छी नींद प्रॉपर। अगर ज़्यादा तुम नहीं सोगे 3 घंटे 4 घंटे तो बीमार हो जाओगे। तो एक दिन नहीं सोगे, 2 दिन 3 दिन बीमार हो जाओगे। इसलिए इस शरीर का जो नियम है उससे चलना पड़ेगा, ठीक है ना। और उस समय आप नहीं चलोगे तो फिर आपका सिर जवाब देगा। तो सच्चिदानंद भगवान की इसलिए कहने का बुरा ये है कि कर्म करने से थकावट नहीं होती है, आपकी दिनचर्या ठीक नहीं, थकावट हो जाती है। अब जैसे मान लो तुम रात को 11 बजे रोटी खाते हो। मैं एक बार कहीं चला गया मुंबई में, किसी के यहाँ मुहूर्त था दुकान का, अब वो रात को 11 बजे रोटी थी मेरे को। मैंने कहा भैया मैं तो 11 बजे सोता 2 घंटे, मुझे शाम को 8 बजे भोजन चाहिए। तो वो एक माता बोली गुरुजी 2 चरण आप रहो, हमारे आपकी आदत हम बता देंगे, हम जैसे है ना वैसे आपको उड़ाने को। और उसने वैसे ही कर दिया कि मैं 3 दिन रहा, कभी रात को 11 बजे रोटी, कभी 11:30 बजे रोटी। अब चलो मैं 10 बजे खा भी लूँ रोटी या 9 बजे दे भी दे, तो रात को 11 बजे फिर बच्चे खड़पड़ाएंगे। अब बम्बई 30 जगह तो 2-3 दिन कहा कि बेटा तूने मुझे अपना हिस्सा बना लिया थी, लेकिन अब नहीं आऊँगा, यहाँ पर आऊँगा तो 8 बजे खाना लूँगा, 10 सो जाऊँ, से मेरी व्यवस्था कहीं और। तो शरीर को हम जैसा चाले वैसे रखें। अब देखो इस देश में जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, जजों को छोड़ दो, जो प्रशासन में है DMSP, वो रात को 2 बजे पहले सोते नहीं और 9 बजे पहले उठते नहीं, 10 बजे सीधे होते, क्योंकि उनकी दिनचर्या ऐसी। वो 12 बजे सोएंगे तो फोन आ रहा, मुख्यमंत्री का आ रहा, गृह मंत्री का आ रहा, तो कैसे हो पाएंगे? इसलिए हर प्रशासनिक अधिकारी 12 बजे 2 बजे पहले सोता ही नहीं, और उसके बाद सोएगा तो 5, 6, 8 बजे 9 बजे उठेगा वो, क्योंकि रात को लेट से सोया। अब समस्या है कि जल्दी सो जल्दी उठो, उनके लिए कैसे नहीं लागू होगा? जल्दी सो जल्दी उठो किसके लागू होगा? नहीं। तो कहने का था जिसकी जिम्मेदारी है वो सोता नहीं है। फिर सच्चिदानंद भगवान उसको ये और क्या और हाँ बोल सच्चिदानंद भगवान। आज क्या बात है, लोग वहाँ कम है, कुंभ मेले में चले गए क्या? अच्छा। देखो मैं कह रहा हूँ हमारे धार्मिक त्यौहार है, आना जाना सही है, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए, क्योंकि भीड़ है, इन्फेक्शन है, वायरस फैल रहा है, ध्यान से जाना जरूरी। मैं जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भीड़ भाड़ में बीमारियाँ फैलती हैं। क्योंकि अभी आप बीमारी से ऊपर नहीं उठे, कोरोना किसी रूप में आ रहा देश में, ऐसा नहीं आ रहा। और अगर 140 करोड़, आप मुश्किल से 2-2.5 करोड़ लोग स्नान करते होंगे पूरे कुंभ में। कितने? 2-2.5 करोड़, लास्ट 3 करोड़ मान, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और आबादी कितनी? 140 करोड़। कितना? 0.01% भी जाते हैं वहाँ पर, सब नहीं जा पाते। जाओ, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ भीड़ इतनी है। व्यवस्था उधर अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन साधन को बचा के, सब शरीर को बचा के। अब तुम्हारे के बीमार हो गए भीड़ भाड़ में, सुविधाएं सब कुछ हैं, लेकिन परेशानी हो जाएगी। जिसकी टेंट में रुकोगे, हमारे वो माता है वो बिना